हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। करियर पाठशाला में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज का बच्चों हम टॉपिक जो रखने वाले हैं वो है नंबर सीरीज। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है नंबर सीरीज। काफी बच्चों की डिमांड थी कि सर नंबर सीरीज पढ़ा दो, तो आज नंबर सीरीज देखते हैं कि नंबर सीरीज में हमारे पास कैसे कैसे लॉजिक्स आते हैं। तो नंबर सीरीज को अगर हम पहले डिफाइन करें तो कुछ ऐसे कि लॉजिकल पैटर्न्स चल रहे होते हैं नंबर्स के, और फर्स्ट से लेके लास्ट डिजिट तक जो नंबर लिखे हैं उन सब में एक सिमिलर पैटर्न हमें देखने को मिलता है। आज हम उन्हीं पैटर्न्स को डिस्कस करने वाले हैं कि एग्जामिनर किन किन पैटर्न्स पे क्वेश्चन पूछता है, भले वो एसएससी हो चाहे वो बैंकिंग हो। तो किस किस पैटर्न पे क्वेश्चंस आते हैं आज हम वो सब डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला जो पैटर्न रहता है, वो रहता है डिफरेंस के बेस पर। आप कहोगे डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस के बेस पे कैसे? तो देखो एक एग्जांपल लेते हैं डिफरेंस के बेस पे कि कैसे लेते हैं। लेट सपोज डिफरेंस में आपका क्या क्या हो सकता है। आपके इवन नंबर्स हो सकते हैं, इवन नंबर का डिफरेंस, लाइक कि दो नंबर्स के बीच में आपके इवन नंबर के डिफरेंस से मेरा मतलब है 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन, राइट। या फिर ऑड नंबर का डिफरेंस, ऑड नंबर्स के डिफरेंस से मतलब 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से इवन और ऑड के डिफरेंसेस चल सकते हैं। और कैसे चल सकता है? प्राइम नंबर का डिफरेंस चल सकता है, राइट, कि 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन। तो प्राइम नंबर्स का डिफरेंस भी हमारा यहां पर चल सकता है। इसके बाद और क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं? स्क्वायर। स्क्वायर का डिफरेंस मतलब किसी भी नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस, राइट। जैसे एक से शुरू करें अगर हम, तो 1, 4, 9, 16, 25, 36 एंड सो ऑन। तो किसी का भी स्क्वायर जो है वो आगे तक जा सकता है। स्क्वायर तक ही बात नहीं रुक सकती, बात क्यूब तक भी जा सकती है कि क्यूब का डिफरेंस भी हमें वहां पर मिल सकता है। तो क्यूब का अगर डिफरेंस होगा तो वो कैसे होगा? 1, 8, 27, 64, 125, 216, 343 एंड सो ऑन, ठीक है। तो इसमें क्या है, इवन नंबर का डिफरेंस मिल सकता है हमें दो डिजिट्स के बीच में, ऑड नंबर का, प्राइम नंबर का, स्क्वायर मिल सकते हैं और क्यूब भी मिल सकते हैं। अब क्यूब और स्क्वायर में ना एक चीज तो कॉमन है कि आपको पता चल जाएगा कि स्क्वायर है या क्यूब है, बट प्राइम नंबर्स की जब स्क्वायर आने लगेंगे ना वहां पे थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो आपको जो डिफरेंस है वो प्राइम नंबर के स्क्वायर्स में भी मिल सकता है, राइट। अब जरूरी नहीं है कि वो 2 से ही शुरू करे प्राइम नंबर, भाई वो चाहता है अगर तो वो 31 से भी शुरू कर सकता है। जैसे अगर मैं यहाँ पर एक सीरीज लिखता हूँ, लेट्स सपोज यहाँ पर एक सीरीज लिखते हैं, ये आप नोट डाउन कर लेना कि हमें डिफरेंस में ये सब चीजें मिल सकती हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल्स लेते हैं कुछ, पहले इवन का लेते हैं फिर ऑड का। इवन और ऑड तो सेम ही है बट देखते हैं। देखो अगर हम इवन की बात करें तो हमें कैसे मिल सकते हैं? 24, सीरीज लिख लेते हैं, 28, 32, 36, 40 और अगला मैंने लिख दिया क्वेश्चन मार्क। तो आप यहां से डिफरेंस क्या देख रहे हो? 4, 4, 4 और ये 4। तो आपको पता है कि हर दो नंबर के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो 4 का आ रहा है। तो अगला डिफरेंस भी कितने का आएगा? 4 का। तो मेरा क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आंसर आ जाएगा? 44 आ जाएगा, ठीक है। ये तो हुआ सिंपल नंबर एक कोई भी है। आगे कैसे डिफरेंस मिल सकते हैं हमें? जैसे 21, 22, 24, 27, 31, बोल दिया क्वेश्चन मार्क। यहां पे कितने का डिफरेंस है? 1, 2, 3, 4। तो आपको दिख रहा है कि एक पैटर्न चल रहा है, 1, 2, 3, 4। तो अगला कितने का होगा? 5 का होगा, और 5 का होगा तो यहां पर क्या आ जाएगा? 36, राइट। तो इस तरीके से अगर कोई लॉजिक चल रहा है तो ये आप डिफरेंसेस के बेसिस पे देखो। मैं अगर आपको एक बात बोलूं तो 90% ऑफ द क्वेश्चंस जो है वो डिफरेंस के बेसिस पर चलते हैं और डिफरेंस के बेसिस पर ही आंसर हो जाते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया कि सेम नंबर का चल सकता है, ऐसे करके चल सकता है। अब इसी डिफरेंस में मैं बोल दूं आपको 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे करके कुछ डिफरेंस दिख रहे हैं तो वो भी चल सकता है, ठीक है। अब देखते हैं आगे स्क्वायर्स का। डायरेक्टली स्क्वायर्स पे कैसे दे सकते हैं? देखो सीरीज कैसे आ सकती है आपके पास स्क्वायर के बेसिस पे। सिंपल डायरेक्टली ऐसे हो सकता है, देखो 36,
64, 100, 144 और आगे पूछ लिया क्वेश्चन मार्क, राइट। सो आपको पता है कि ये 6 का स्क्वायर, ये 8 का स्क्वायर, ये 10 का स्क्वायर, ये 12 का स्क्वायर, दो दो नंबर बढ़ते हुए जा रहे हैं, या आप कह सकते हो इवन नंबर्स का स्क्वायर आ रहा है। 6, 8, 10, 12, तो अगला होगा 14 का स्क्वायर, जो कि कितना होता है 196, राइट। तो 14 का स्क्वायर हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 196, ठीक है। या फिर सीरीज में ऐसा हो सकता है कि ये डिफरेंस हो दो नंबर्स के बीच में, जैसे लेट सपोज करते हैं 100, 136, 200, 300 और 444, ऐसे करके कोई सीरीज है मेरे पास, राइट। तो आपका सबसे पहला काम क्या रहेगा, डिफरेंस निकालना। तो यहां पे अगर आप डिफरेंस निकालो तो 36, यहां पर डिफरेंस निकालो तो 64, यहां पर निकालो तो 100, यहां पर निकालो तो 144, सेम बात आ गई, 36, 64, 100, 144। तो अगला जो डिफरेंस होगा वो 196। अब दूसरी चीज जो आपको मेनली यहां पर याद रखनी है वो ये रखनी है कि आपकी जो सीरीज है वो कंसेक्यूटिवली ऊपर जा रही है, कंसिस्टेंटली ऊपर जा रही है। देखो 100 से बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे भी बड़ा, फिर उससे बड़ा, मतलब डिफरेंस जो है वो सम हो जा रहा है, ठीक है। तो आगे जो भी डिफरेंस होगा 196 वो इसमें प्लस हो जाएगा और यहां पर जो भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो यहां पर ये भी चीज ध्यान रखने वाली है कि सीरीज ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है, तो वो भी डिपेंड करता है। ऐसा भी हो सकता है कि एक बार ऊपर जाए एक बार नीचे जाए, ठीक है, वो वाले क्वेश्चंस भी देखते हैं, लेकिन इसको स्क्वायर को ऐसे करके आपको याद रखना है, ठीक है। अब क्यूब की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तो क्यूब्स आपको मिनिमम 20 तक तो याद होने चाहिए अगर हम नंबर सीरीज की बात करें, ठीक है। तो देखो और कैसे क्वेश्चंस हमारे सामने हो सकते हैं, जैसे लेट सपोज मैंने लिखा 121, 11 का क्यूब, ठीक है। अभी 11 का क्यूब है, अब आपके दिमाग में सबसे पहले आ सकता है कि ऑड है, ठीक है। फिर अगला मैंने लिखा 169, आपके दिमाग में आया 11 के बाद 13। अगला मैंने लिखा 289, अब आपके दिमाग में आया 11, 13 और ये एकदम से 17। तो देखो 11 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर और ये है 17 का स्क्वायर। बीच में आप कहोगे कि यार 15 कहां गया, राइट। तो देखो 11 प्राइम है, 13 प्राइम है, 17 प्राइम है, अगला 19 प्राइम है, तो 19 का स्क्वायर जाना चाहिए, राइट। 19 का स्क्वायर मतलब 361, राइट। अगला अगर बोला जाए अगर सीरीज और आगे तक जा रही है तो 21 का स्क्वायर आएगा, नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि 21 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। तो यहां पर 23 का स्क्वायर जाएगा और 23 का स्क्वायर कितना हो जाता है 529। तो देखो सीरीज में ऐसे भी हो सकता है कि प्राइम नंबर्स का स्क्वायर चल रहा है। तो स्क्वायर्स आपको एटलीस्ट अगर आप नंबर सीरीज कर रहे हो तो मेरे हिसाब से आपको 50 मिनिमम याद रहने चाहिए कि 50 तक स्क्वायर्स कैसे है। अगर आपको स्क्वायर्स निकालने नहीं आते हैं बच्चों, तो मैंने एक वीडियो बनाई हुई है कैलकुलेशन की, तो उसमें आप जाके सीख सकते हो कि स्क्वायर कैसे निकालते हैं, क्यूब कैसे निकालते हैं और इजिली मल्टीप्लिकेशंस कैसे चलती हैं, ठीक है। तो ये है आपको डिफरेंस मिल सकता है। अब आगे देखो सीरीज में क्या हो सकता है, ऊपर नीचे सीरीज आगे पीछे हो सकती है कि पहले सीरीज ऊपर जा रही है एंड देन सडनली नीचे जा रही है। अब और कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, देखो करते हैं। मैंने माना 20, 21, 25, 52 और अगला क्या होगा, ये यहां पर मैंने सीरीज लिख दी, ठीक है। अब सबसे पहला काम तो मेरा डिफरेंस का ही है, तो डिफरेंस कितना 1, 4 और ये 27 और ये 16। बस ये समझाने के लिए है, नंबर थोड़े बड़े ही आ सकते हैं। आपको क्या दिख रहा है, ये क्या है 2 का स्क्वायर, ये क्या है 4 का स्क्वायर भाई, लेकिन ये तो किसी का भी स्क्वायर नहीं। हाँ इसको आप बोल दोगे कि 1 का स्क्वायर है, बट ये 1 का क्यूब भी तो है, 1 का क्यूब भी तो है। तो 1 का क्यूब, 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, 4 का स्क्वायर। तो सीरीज में क्या हुआ, एडिशन चल रहा है, सीरीज ऊपर जा रही है, पहले 1 का क्यूब, 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, 4 का स्क्वायर, अगला क्या होगा 5 का क्यूब, और 5 का क्यूब कितना होता है 125, राइट। तो अब यहाँ पे सीरीज ऊपर जा रही है तो इसका मतलब 125 को हम इसमें
ऐड कर देंगे। तो अगर हम 125 को इसमें ऐड करते हैं तो आंसर बन जाएगा 193, राइट। तो इस तरीके से आपके डिफरेंस जो है वो चल सकते हैं कि स्क्वायर क्यूब दोनों एक साथ भी आ सकते हैं, राइट। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि स्क्वायर और क्यूब दोनों एक साथ भी आ सकते हैं, अलग अलग भी आ सकते हैं, या फिर अब देखो ये तो सीरीज हमने वो सीख ली जो ऊपर ही ऊपर जा रही है, राइट। अब वो वाली सीरीज देखते हैं जो एक बार ऊपर जा रही है एक बार नीचे जा रही है। वो कैसे काम करती हैं? लेट्स सपोज 100 है, मैंने माना यहां पर पहला नंबर 100, दूसरा नंबर 104, ठीक है। तीसरा नंबर हम मान लेते हैं यहां पर 96, 112, 80 और मैंने कहा क्वेश्चन। अब यहां पे कैसे, आप सबसे पहले डिफरेंस चेक करो। 4, ये 8, ये 16, ये 32। डिफरेंस चेक करें आप कि पहले क्या हुआ, 4 पे ऊपर गया, फिर 8 नीचे आया, 16 ऊपर गया, 32 नीचे आया। ये डिफरेंस क्या है, डबल होता जा रहा है, 4, 8, 16, 32। तो अगला 64 होना चाहिए, राइट। अब 64 तो होना चाहिए, बट अब हमें सीरीज चेक करनी पड़ेगी कि ऊपर जाएगी सीरीज या नीचे जाएगी। तो ऊपर नीचे, अगली टर्म है ऊपर जाने की, तो ऊपर जाने की टर्म है, तो यहां पर 144 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हमें बस ये ध्यान रखना है कि सीरीज ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है। तो ऊपर जाएगी तो हम ऊपर ही करते जाएंगे, नीचे जाएगी तो हम नीचे करते जाएंगे। और बस हमें टर्म देखनी है कि उस मूवमेंट पे वो टेक्निकली जो टर्म है वो ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, बस आपको ये ध्यान रखना है। तो ये है हमारा डिफरेंस। तो डिफरेंस में हमें क्या क्या चेक करना है, ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, उनके स्क्वायर्स हो सकते हैं, उनके क्यूब्स हो सकते हैं, और ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है। मल्टीपल में भी हो सकते हैं, जैसे 5, 10, 15, 20, 25, 30 ऐसे करके भी मल्टीपल में भी डिफरेंस हो सकते हैं। जैसे अगर एक सिंपल क्वेश्चन ले लें, यहीं से 100 से ही शुरू कर देते हैं। तो अगर हम 100 से ही शुरू करें तो मैंने किया 105, 115 की 5, फिर 10, फिर 15, ठीक है, फिर 20। तो आप डिफरेंस चेक कर पा रहे हो कि 5, 10, 15, 20, तो अगला क्या होगा 25। तो यहां से अगर मैं 25 का लूं तो 175। तो ऐसे करके सीरीज चलती चली जाएगी। तो मल्टीपल में भी हमें मिल सकता है कि 5 का टेबल चल रहा है, जैसे 5, 10, 15, 20, 5 into 1, 5 into 2, 5 into 3, या सिंपल ऐसे भी हो सकता है कभी कि जैसे यहां से चलते हैं कि 105, 120, 145, 180, तो अगली टर्म क्या होगी। तो आप यहां पर डिफरेंस चेक करोगे तो 5, 15, 20 और ये कितना है, नहीं 20 नहीं 25, राइट, 25 और ये 35। तो आपने क्या पाया, 5 का टेबल है बट ऑड नंबर पे, 5 into 1, 5 into 3, 5 into 5, 5 into 7। तो अगला क्या होना चाहिए 5 into 9, तो मतलब 45। 45 इसमें प्लस करेंगे तो 225। तो मेरा आंसर कितना आना चाहिए 225। अब इसी क्वेश्चन से मैं आपको एक अगली टर्म बताता हूं, अगली ट्रिक बताता हूं जो यूज होती है, ठीक है। तो पहला काम हमारा डिफरेंस का रहेगा और दूसरा काम जो हमारा रहेगा वो रहेगा डबल डिफरेंस का, राइट। अब डबल डिफरेंस का क्या मतलब है कि डिफरेंस का भी हम डिफरेंस कर देंगे। जैसे यहां पे हमें इस क्वेश्चन में क्या मिला, डिफरेंस हमें मिला और हम उस डिफरेंस से पहुंच गए। लेकिन अगर मैं इस क्वेश्चन में चाहता तो डबल डिफरेंस करके आंसर बहुत इजीली आ जाएगा कि देखो ये डिफरेंस आ गया, अब डिफरेंस का भी डिफरेंस आप चेक करो, 10, 10, 10 और ये भी 10। तो आपको पता चल रहा है कि हर डिजिट में 10, 10, 10, 10 का डिफरेंस आ रहा है। तो इसे हम बोलते हैं डबल डिफरेंस। अब इस डबल डिफरेंस में क्या क्या हो सकता है, हाँ यहां पर वो सब हो सकता है जो डिफरेंस में हमने सीखा कि डिफरेंस में जो जो हो सकता है वो डबल डिफरेंस में सब कुछ हो सकता है, राइट। तो आप डबल डिफरेंस पे जाएंगे तो वो सब यूज हो सकते हैं आपके लॉजिक्स जो डिफरेंस में आपने यूज किए हैं, ठीक है। तो उन क्वेश्चंस को हमेशा यहां पर
मतलब उन ट्रिक्स को हमेशा आप यहाँ पर लगा सकते हो कि डबल डिफरेंस, कभी कभी ट्रिपल डिफरेंस तक भी जाते हैं, बट मैं मानता हूँ कि हमें 2 डिफरेंस तक अगर आंसर मिल रहा है, बाई चांस रेयरली कभी तीसरे डिफरेंस में मुझे दिख जाए वो ठीक है, बट डबल डिफरेंस के आगे हमें नहीं जाना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन फिर बहुत लेंदी होता चला जाएगा और वो गलत है तरीका। ठीक है, तो अगर मुझे डिफरेंस और डबल डिफरेंस से आंसर नहीं मिल रहा है, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि बहुत सारे क्वेश्चन हमने ऐसे देखे हैं जिसमें डिफरेंस और डबल डिफरेंस से आंसर ही नहीं आ रहा, तो उसमें क्या करें, तो उनके लिए भी हैं अलग चीजें, तो आइए उन्हें भी समझते हैं कि उनमें क्या करना है। चलो अब अगली देखो आप कि अगली हमें क्या चीज यूज करनी है, हमें नंबर्स के बीच में अब क्या चीज चेक करनी है। तो अभी तक हमने 2 चीजें सीखी, सबसे पहले हम डिफरेंस चेक करेंगे नंबर्स के बीच में, दूसरे में हम डबल डिफरेंस चेक करेंगे, और तीसरे नंबर पर हम मल्टीप्लीकेशन चेक करेंगे। राइट, मल्टीप्लीकेशन चेक करेंगे। अब मल्टीप्लीकेशन का मतलब है कि डायरेक्टली किसी नंबर का मल्टीप्लाई, जैसे मैंने लिखा 5, स्टार्ट विथ 5, 5 10 और यहां पर लास्ट में मैंने लिख दिया एक क्वेश्चन मार्क। तो अब आपको क्या दिख रहा है यहां पर कि भाई डिफरेंस तो नहीं है, 0 5 20 90 480, तो आपको लगेगा कि यार डिफरेंस तो नहीं है, तो डिफरेंस तो यहां पर बिल्कुल भी नहीं, डबल डिफरेंस भी हो ही नहीं सकता बिल्कुल भी, या फिर करके देख लेना, वो भी आपको मिलने वाला नहीं वहां पर। तो लेकिन एक चीज दिख रही है कि यहां से यहां तक मैं गया मल्टीप्लाई बाय 1, यहां से यहां मैं गया मल्टीप्लाई बाय 2, यहां से यहां तक मैं डायरेक्टली जा सकता हूं मल्टीप्लाई बाय 3, यहां से यहां मल्टीप्लाई बाय 4, मल्टीप्लाई बाय 5, तो अगला होगा मल्टीप्लाई बाय 6, तो ये हो जाएगा 3600। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 3600। राइट, तो मेरा आंसर यहाँ पर 3600 आ गया डायरेक्टली मल्टीप्लीकेशन की ट्रिक लगा। ठीक है, अब बहुतों के दिमाग में ये आएगा कि यार 1 2 3 4 5 यही मल्टीप्लाई हो सकते, नहीं ऐसा नहीं है। देखो और मल्टीप्लीकेशन में क्या क्या यूज हो सकता है वो देखना, यूज करते हैं 10 10 5 5 आगे क्या होगा, अब ये पूछा जा रहा है। तो देखो सिंपल, डिफरेंस से आपको नहीं समझ में आएगा। अब देखो एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि सीरीज पहले डिप कर रही है और फिर उठ रही है, तो इसका मतलब है कि मल्टीप्लीकेशन 100% है। मल्टीप्लीकेशन तो है, मल्टीप्लीकेशन के साथ और भी कुछ चीजें हो सकती हैं, वो आगे सीखेंगे, लेकिन अभी के लिए ये समझो कि अगर सीरीज पहले नीचे गई है और फिर ऊपर जा रही है, तो इसका मतलब है हमेशा 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 कि वहां पर मल्टीप्लीकेशन हुआ ही है। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं तो मल्टीप्लाई बाय 0.5 मतलब 1/2, मल्टीप्लाई बाय हाफ, मल्टीप्लाई बाय 1, मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 4। तो आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि जो मल्टीपल है वो डबल होता जा रहा है, आधा 1 2 4, तो अगला मल्टीपल क्या होना चाहिए, इंटू 8। तो इंटू 8 अगर होगा तो यहां पर आंसर कितना आ जाएगा, 320। राइट, तो ऐसे भी मल्टीप्लीकेशन चल सकता है। तो बस आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि सीरीज अगर डिप हुई है और उसके बाद उठी है, डिप होने के बाद अगर सीरीज उठ रही है, तो इसका मतलब सिंपल मल्टीप्लाई तो वहां पर होगा ही होगा। दूसरी चीजें और भी होंगी, वो आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। अब और किस तरीके से आपका मल्टीप्लाई हो सकता है समझो। यहां पर मैंने माना 12 6 9 और यहां पर 22.5, और मैंने कहा कि नेक्स्ट टर्म क्या होगी। ठीक है, तो यहां पर नेक्स्ट टर्म क्या होगी, अब मैंने वो पूछ ली। आपको दिखा कि डिप करी है सीरीज, फिर उठती चली गई है, राइट, तो मल्टीप्लाई ही है। अगर आप यहां से यहां जाना चाहोगे तो आप कैसे जाओगे, मल्टीप्लाई बाय हाफ, कि 0.5 से मल्टीप्लाई करते हैं। 6 से 9 तक आप कैसे जाओगे, यार आप बोलोगे यार 6 से 9 तक कैसे जाए, 2 का मल्टीप्लाई भी नहीं है, 1 का भी नहीं है, तो जरूरी थोड़ी है मल्टीप्लाई बाय 1.5 भी तो हो सकता है। मल्टीप्लाई इस तरीके से भी चल सकता है कि हाफ 1.5 2.5। तो आप यहां देख रहे हो कि डिफरेंस क्या चल रहा है, 1 1 का डिफरेंस चल रहा है, तो आधा 1.5 2.5, तो अगला क्या हो जाएगा 3.5 से मल्टीप्लाई। तो अगर आप इसकी 3.5 से मल्टीप्लाई करते हो तो यहां पर जो आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका अगर 3.5 से हम मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, ठीक है, उसको कर लेना और जो भी आंसर आएगा वो यहां पर हमारा हो जाएगा। तो ये लॉजिक भी यहां पर लग सकता है। ठीक है, अब देखो सिंपल मल्टीप्लाई का और कैसे लॉजिक बन सकता है वो देखना। अब थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग लॉजिक, मतलब थोड़ा सा
अच्छा लॉजिक मैं आपको एक और बताता हूँ, जो बैंकिंग के लिए अगर आप बोलो तो बहुत अच्छा लॉजिक मैं समझता हूँ कि हो सकता है, जो मेरे दिमाग में अभी आ रहा है कि लिखते हैं 1296, 216, 72, 72, और यहां पर मैं डाल देता हूं क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यहां पे मैंने डाला क्वेश्चन मार्क। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यार मल्टीप्लाई ही अगर हम देखें कि ये यहां से यहां तक आए तो 1.5, ये 2, ये 3, ये 6, बट कोई लॉजिक नहीं बना। देखो इनके बीच में 1.5 का है, अगर मैं इधर से इधर आ रहा हूं तो मल्टीप्लाई बाय 1.5, इधर से इधर के लिए इंटू 2 है, इधर से इधर के लिए इंटू 3 है, इधर से इधर के लिए इंटू 6 है, बट कुछ लॉजिक नहीं बन रहा। देखो 1.5, 2, 3, 6, कोई पैटर्न नहीं बन पा रहा, राइट। तो ये पैटर्न तो नहीं बनता, क्योंकि देखो अगर हम पैटर्न बना रहे हैं आधा यहाँ से आधा, तो यहाँ 2.5 होना चाहिए था, यहाँ 3 होना चाहिए था, या फिर आधा कर रहे हैं तो 6, 3, 1.5 यहाँ होना चाहिए था, यहाँ 0.75 होना चाहिए था, वो यहाँ पर कुछ नहीं। तो इसका मतलब ये वाला पैटर्न तो फॉलो नहीं कर रहा है, इसका मतलब कोई और पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो उसको अब हम ढूंढते हैं कि क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है। देखो अगर यहां पे हम इससे इस नंबर पर जाएं तो मल्टीप्लाई बाय 1/6, राइट, मल्टीप्लाई बाय 1/6। अगर यहां से यहां जाना चाहूं मल्टीप्लाई बाय 2/6। देखो इसको 1/6 करूं, अगर मैं 6 से करता हूं तो मेरे पास 216 ही आ जाएगा, इंटू 1 216। इसको 6 से डिवाइड करता हूं 36 आएगा, इंटू 2 करूंगा 72 आ जाएगा। आगे क्या जा सकता है, इंटू 3/6, राइट। तो इसको 6 से करेंगे तो 12 इंटू 3 36। अगला क्या हो सकता है, इंटू 4/6। 6 से किया मैंने, कितना आया 6 इंटू 4 24। तो अगला क्या होगा मेरा लॉजिक, इंटू 5/6। इसको 6 से करूं तो 4 इंटू 5 क्या हो जाएगा 20। तो यहां पर मेरा क्या आंसर आ जाएगा 20। तो मेरा आंसर 20 यहां पर बनता है। तो कमेंट करके बताना बच्चों कि ये लॉजिक आपको कैसा लगा, ठीक है। तो ये हो गया मेरा सिंपल मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक, ठीक है। अब एक और ट्रिक मल्टीप्लिकेशन के साथ, मल्टीप्लिकेशन के साथ आपको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए भी हो सकता है। हो सकता है कि मल्टीप्लाई तो आपका हो ही रहा है, पर उसके साथ साथ में कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट भी हो रहा है। जैसे अब उसका एक कोई एग्जांपल लेते हैं। बैंकिंग के क्वेश्चंस में अगर मैं बात करूं, इस वाले क्वेश्चन के लिए मल्टीप्लिकेशन प्लस एडिशन और सब्ट्रैक्शन, तो एक क्वेश्चन के बिना पूरा एग्जाम अधूरा रहता था एक टाइम पर बैंकिंग का। तो उस क्वेश्चन को करते हैं। देखो 6 राइट, ऐसे करके कुछ हुआ करता था। तो अब यहां पे अगर आप ध्यान से देखो तो लॉजिक क्या चल रहा है कि मल्टीप्लिकेशन तो है, डिप करा और देन सडनली ऊपर सीरीज जा रही है, तो इसका मतलब डिप करके ऊपर जा रही है, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन तो है, या तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन है या मल्टीप्लिकेशन के साथ में कुछ एडिशन या सब्ट्रैक्शन है। आप हमेशा क्या करोगे इन क्वेश्चंस में, आप हमेशा क्या करोगे जब आपको लगेगा कि ये मल्टीप्लिकेशन है। अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, एक रूल है जो आप फॉलो कर लेना मेरे कहने से, कि मतलब ऐसा कोई बेसिक वो नहीं है कि रूल है ही, बट मैं मानता हूं कि अगर आप ऐसा फॉलो करोगे तो आपका आंसर कभी भी गलत नहीं हो सकता। आपको पता चल रहा है कि यहां मल्टीप्लाई है, ठीक है, तो आप डायरेक्टली सबसे बड़े नंबर को चेक करो कि वो अपने पिछले वाले नंबर से कैसे आया है। अगर यहां पर क्वेश्चन मार्क होता तो फिर सबसे बड़ा नंबर ये मानते और ये इससे आता, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि बड़ा नंबर जो है वहां पे सबसे सीरीज में हमारे पास, वो अपने प्रीवियस नंबर से कैसे आया है, ठीक है। तो वो अपने प्रीवियस नंबर से कैसे आया, तो अगर मुझे 11 से 48 तक जाना है तो मैं कैसे जाऊंगा कि 11 इंटू 4 प्लस 4, यही तरीका है। या फिर मेरे पास दूसरा तरीका है इंटू 5 माइनस 7। इन दो तरीकों से मैं 11 से 48 तक पहुंच सकता हूं, ठीक है। अगर मैं यहां से यहां की बात करूं तो इंटू 2 प्लस 2 से मैं पहुंच सकता हूं। लेकिन अगर यहां पे हम बात करें जैसे 5 है, तो हो सकता है
कि प्राइम नंबर्स का कुछ हो, लेकिन 3 2 फिर 1 वाला सीन नहीं बन पाएगा, राइट। तो हो सकता है कि यहाँ पर एक एक कम कर रहे हो, तो इंटू 4 अगर मैं इसका करता हूं, तो इसका अगर मैं इंटू 4 करता हूं तो 18 आएगा, और 18 माइनस 7 भाई तभी बन सकता है। 18 में से अगर मैं 7 माइनस करूं तो ये क्या लॉजिक बन रहा है कि मल्टीप्लीकेशन एक एक कम हो रहा है लेकिन माइनस सेम चल रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि आधा होता जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं कि इंटू 1 प्लस 1, क्योंकि इसका लॉजिक यही कह रहा था कि डबल होते जा रहे हैं या आधा होते जा रहे हैं। अब इसके लॉजिक के हिसाब से इंटू 3 होना चाहिए, और इंटू 3 अगर मैं करता हूं तो 10.5, अगर इंटू 3 करते हैं हम तो 10.5। अब 10.5 में से -6 करना पड़ेगा तब ये आएगा, तो -7 वाली जो हमारी सीरीज चल रही थी वो यहाँ पर गलत हो जाती है। तो अगर वो गलत हो जाती है तो इसका मतलब ये वाला लॉजिक नहीं चल रहा है, क्योंकि अगर कहीं भी हमारी सीरीज ब्रेक होती है लॉजिक्स के मामले में तो हम उसको फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि वो पैटर्न वहां पर नहीं लग रहा है। लेकिन ये वाला पैटर्न अभी तक लग रहा है। तो अब यहाँ पे जो बात बनती है कि आधा आधा हो रहा है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई भी आधा हो जाना चाहिए और प्लस भी क्या हो जाना चाहिए, आधा हो जाना चाहिए। तो आप देख रहे हो कि आधा 1 2 4 डबल होता जा रहा है, तो इसका मतलब जो अगली टर्म होगी वो होगा इंटू 8 प्लस 8। तो आप इसका इससे मल्टीप्लाई 8 से करोगे तो 320 और 64 384 प्लस 8 392। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 392। तो आप इस तरीके से इन क्वेश्चंस को अप्रोच कर सकते हो, ठीक है। हाँ, एक क्वेश्चन मैं आपको लिखता हूं यहाँ पर, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से देखना इसको और इसका आंसर करना, ये आपके लिए एक तरीके से होमवर्क है, आप उसका आंसर करना कि ये है क्या, इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। क्योंकि अभी तक मैंने जो सिखाया वो सब उसमें इंक्लूडेड है। तो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, उसका आप आंसर करेंगे कि ठीक है 6 11 32, इस बार बीच में मैंने क्वेश्चन मार्क को डाल दिया है, ठीक है। ठीक है, तो आपको ये बीच वाला निकालना है और ये है आपका होमवर्क। इस क्वेश्चन का मैं चाहूंगा कि आप सब कमेंट करके आंसर बताएं कि आपका आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है वो इस वाले लॉजिक से चलेगा, मल्टीप्लिकेशन के साथ कुछ एडिशन या सब्ट्रैक्शन, कुछ तो हो रहा है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन में से कुछ तो हो रहा है। तो आपको इसमें से कुछ फॉलो करके मुझे यहाँ पर आंसर बताना है कि मल्टीप्लिकेशन के साथ क्या चल रहा है और इसका आंसर क्या होगा विद लॉजिक, क्योंकि लॉजिक लिखना बहुत जरूरी है। हो सकता है आप कुछ आंसर बता दो और वो लॉजिकली पैटर्न में फॉलो ना हो रहा हो, तो सब पे यहां से लेके यहां तक वो पैटर्न फॉलो होना चाहिए, इस बात का हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। तो ये 4 चीजें हैं जिन पे आपको मेजरली फोकस करना है, या फिर डायरेक्टली ही नंबर्स आपको मिल जाएंगे, जैसे मैंने बताया कि स्क्वायर ही डायरेक्टली लिख दिए या क्यूब्स ही डायरेक्टली लिख दिए, वैसा भी कुछ हो सकता है, ठीक है। तो बच्चों ये है आपका नंबर सीरीज का थोड़ा सा पोर्शन। अगली वीडियो में मैं मिसिंग नंबर के क्वेश्चंस कराऊंगा और रॉन्ग नंबर सीरीज के भी क्वेश्चंस आपको कराने वाला हूं, तो अगली क्लास प्लीज मिस मत करना। तो तब तक अगली वीडियो आएगी, जब तक अपना ध्यान रखें और कंसिस्टेंटली प्रिपेयर करते रहें और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें।